एसआईआर मामले में बुरी फंसी ममता बनर्जी। ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा गया किसी मौजूदा मुख्यमंत्री का इस तरह अदालत में आना ठीक नहीं। तो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट में पेश होकर सुर्खियों में आई थी। अब उनकी इस पेशी को लेकर एक नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की गई जिसमें आरोप लगाया गया है कि एसआईआर मामले में ममता बनर्जी का टॉप कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना संवैधानिक रूप से अनुचित और कानूनी रूप से गलत था। 4 फरवरी को ममता बनर्जी टॉप कोर्ट में बहस करने वाली पहली मौजूदा मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने कोर्ट से चुनावी रोल के चल रहे एसआईआर में लोकतंत्र को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। यह आरोप लगाते हुए कि पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और उसके लोगों को दबाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बख्शी और एनवी अंजारिया की बेंच ने आपको बता दें कि आज राज्य में चल रहे एसआईआर अभ्यास से संबंधित याचिकाओं के एक बेंच पर सुनवाई जो है करेगी। कुछ ही देर में सुनवाई होगी जिसमें बनर्जी की याचिका भी शामिल है। अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से दायर एप्लीकेशन में बनर्जी द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। ममता खिलाफ दायर याचिका में दिए गए तर्क तो आपको बता दें कि एप्लीकेशन में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर रीट याचिका का विषय कोई व्यक्तिगत या निजी विवाद नहीं, बल्कि यह राज्य के शासन और भारत के संविधान और लागू चुनाव कानूनों के मुताबिक चुनावी रोल के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर के संचालन में भारत के चुनाव आयोग द्वारा संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग से संबंधित मामला है। इसमें कहा गया है कि उठाए गए मुद्दे सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के संस्थागत कामकाज और चुनाव पैनल के साथ उसके संवैधानिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। एप्लीकेशन में कहा गया कि ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता मौजूदा मुख्यमंत्री होने के नाते व्यक्तिगत क्षमता में पेश होने का दावा नहीं कर सकती हैं और इस अदालत के समक्ष कोई भी प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विधिवत नियुक्त वकीलों के माध्यम से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे लेकर आपको बता दें कि आज जवाब भी मांग रखा है। तो 4 फरवरी को एसआईआर मामले में टॉप कोर्ट ने नोटिस जारी किए और बनर्जी द्वारा दायर याचिका पर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा। 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इससे कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अर्जी में कहा गया कि आर्टिकल 32 के तहत दायर कार्रवाई में किसी पदासीन मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से पेश होना संवैधानिक रूप से अनुचित, संस्थागत रूप से अवांछनीय और कानूनी रूप से अस्थिर है। याचिका के सुनवाई योग्य होने पर भी सवाल उठाया गया और कहा गया है कि मुख्यमंत्री बिना अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के जो है आर्टिकल 32 के तहत चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकती है। आवेदन में पश्चिम बंगाल में एसआईआर की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। लगातार एसआईआर को लेकर उनका जो व्यवहार है, लगातार एसआईआर को लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही हैं, जिस तरीके की तमाम चीजें वो कर रही हैं, इससे स्थिति खराब होती नजर आ रही है। बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा था। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए। नहीं, ममता बनर्जी को इतना अगर भरोसा था अपने ऊपर कि जीत जाएंगे, जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार जितना बार जाती है हारती है, क्योंकि बेसलेस विषय लेके केस कोर्ट में जाती है। यहाँ ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ हर कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि कोई जस्टिस नहीं देते हैं, कोई निर्णय नहीं लेते हैं, लोगों को मजबूरी में कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो इस बार ठीक है, आज भी इसका भी नतीजा वही होने वाला है जो पहले हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी का और बचने के लिए कोई रास्ता नहीं, केवल अदालत ही बचा है। तो जैसा कि आपने दिलीप घोष का बयान सुना, इसी के साथ साथ बीजेपी के नेता सौमित्रा खान का भी बयान है। उनका भी कहना है कि एसआईआर जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ये होना भी चाहिए, इसमें किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कहना है उनका, और सुनिए। एक्सटेंड किया गया है, अच्छा है, कभी कभी एक्सटेंशन करना पड़ते हैं क्योंकि, लेकिन वहाँ पे जांच अच्छा होना चाहिए, जांच अच्छा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में भरोसा है, जो सही है वो रहेगा, जो सही नहीं है वो नहीं रहेगा। और आपको क्या लगता है विरोधी लोग क्या ये इच्छा प्रोसेस को डिले कर रहे हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस का तो बात है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसका आदमी है?
ममता बंदोबस्त सीएम का अंडर में काम करती है। फिर आपका बीडीओ किसके अंडर में काम करते हैं? वो आपका ममता बंदोबस्त चीफ सेक्रेटरी के अंडर काम करते हैं। तो इसीलिए ये लोग जो इलेक्शन कमिश्नर बोले, इलेक्शन कमिश्नर का दिल्ली से कितना आदमी रहते? 2 क्या 3? बाकी तो पूरा प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे आदमी है जो बांग्लादेश को ज्यादा प्यार करते हैं, ये ठीक नहीं है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इस मामले को लेकर सुकांत मजूमदार ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि हमारा ये मानना है कि जो यहाँ के हैं उन्हें यहाँ रहने चाहिए, जो यहाँ के नहीं है उन्हें वापस जाना चाहिए। एसआईआर प्रक्रिया जरूरी है, जो सच में यहाँ के रहने वाले हो यहाँ रहें और बाकी जो लोग फर्जी हैं उन्हें बाहर जाना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? ये प्रोसेस चल रहा है, चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम कर रही है। क्या कुछ और कहना है सुकांत मजूमदार का, सुनिए। So this is the decision of the Election Commission, which documents will be validated by the Election Commission India, which document will be permissible. But the thing is that we don't want to comment on the jurisdiction of the Election Commission, but it has been seen in the state of West Bengal, the DM, district magistrate or district collectors, they are under the tremendous pressure of TMC, and that's why they may issue a domicile certificate which is not appropriate. So that kind of cases may come in future. The Election Commission should be conscious about this. तो जैसे कि आपने सुकांत मजूमदार का बयान सुना, वह इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं मदन मित्रा, उनका अलग बयान है, क्योंकि एसआईआर को लेकर ही चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई थी। मदन मित्रा कह रहे हैं उनके तारीफों में पुल बांध रहे हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस को डर है कि कहीं सत्ता ना पलट जाए। जो ये फर्जी वोटर है, जो लोग यहाँ पर आकर बस गई हैं, जिनका आधार पैन सब बना दिया गया है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कहते रहते हैं। बीजेपी आरोप लगाते रही है कि एसआईआर होगा तो जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण होगा, और वह शुद्धिकरण जरूरी है ताकि चुनाव प्रक्रिया जो है पारदर्शी हो सके। और ऐसे में मदन मित्रा जो है वो ममता बनर्जी के गुणगान करते नजर आए, और उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी पहली मुख्यमंत्री है जो गई, जिन्होंने प्रदर्शन किया, और वो ममता बनर्जी हैं जो ऐसा कर सकती है, उनके अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता है। क्या कुछ मदन मित्रा का कहना है, सुनिए। करने के लिए फिर वो जाने वाले, ये जो सीएम गए थे दिल्ली में, ये सारा दुनिया को जो जनता है, पॉलिटिशियन है, सबको अटेंशन ड्रॉ किया है। दिस इज द ओनली सिंगुलर डिसीजन, सिंगुलर इंसिडेंट, टोटली exceptional incident that a chief minister she fought like a matured advocate in Supreme Court, being the lady chief minister. This is an exceptional incident in the world, and I really congratulate Mamata Banerjee for her braveness, and only Mamata Banerjee can do this. तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, एसआईआर पे लगातार पश्चिम बंगाल में लगातार घमासान होता रहता है। इस बीच बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने इस मामले को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा था, और अर्जुन सिंह ने भी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि ममता बनर्जी आम जनता को पागल बनाने का प्रयास कर रही है। एसआईआर प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि ऐसा हो, क्योंकि उनका वोट बैंक ना खसक जाए। क्या कुछ कहा था अर्जुन सिंह ने भी, सुनिए। सर, एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी कोर्ट चली गई, आप खुद किस में? देखिए, ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को अपने पागल है, और ममता बनर्जी समझती है कि बंगाल के लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो सबको बेवकूफ समझती है। बंगाल की हालत ये है कि एसआईआर से सारे लोग खुश हैं, और ममता बनर्जी जाकर वहाँ नाटक कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो सबसे पहले उसको पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास, तुम क्या सही में लॉयर हो, एडवोकेट हो, तुम पास की हो? उसका सब सर्टिफिकेट जाली है, लेकिन वो एक नाटक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुबह सुबह जो दूसरे दिन फैसला दिया, उसका सारा नाटक जो है खत्म हो गया कि डीए, इतना दिन से डीए को लेकर अपराधियों को बचाने के चक्कर में डीए नहीं देती है, और डीए का जब फैसला हो गया तो उसका सारा जो नाटक है वो खत्म हो गया। ममता बनर्जी ने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन में इतना अहंकारी और बेईमान इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं। राजीव सिन्हा बोल के एक थे आईएएस जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के थे, जिनको ऑफिशियली जाके कोर्ट में माफी मांगना पड़ा था। 100 लोगों की हत्या हुई थी वहाँ जो स्टेट इलेक्शन कमीशन था। तो ममता बनर्जी का दिमागी संतुलन भी खराब हो गया, समय समय पर भूल जाते हैं कि उन्हें क्या कहा है।
भाजपा के मंच पे आग लगा दिया जाता है, हाँ? इस तरह के भाजपा के मंच में आग लगा दिया जाता है प्रोग्राम के दौरान। देखिए ये बंगाल में होगा, बंगाल में अपराध और अपराधी और पुलिस वहाँ एक साथ मिलकर काम करती है और सरकार, तो ये सब वहाँ घटना होती है। इसका लड़ाई भाजपा कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। भाई वो पप्पू के बारे में मत बोलिए, आज तक उससे जो बड़ा पप्पू कोई पैदा नहीं हुआ। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा कर दीजिएगा। धन्यवाद।